हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विथ सैम। आप सब सुन रहे हैं मेरे साथ लव राइवल। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने सुना कि कैसे रिया आर ज्वेलरी स्टोर में आती है और सभी लोग उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। कैसे मैनेजर उसकी चापलूसी करने में लग जाती है। सारे एम्प्लॉयज़ आपस में खुसुर फुसुर करते हैं कि यही तो फेमस सेलिब्रिटी है जो रोहित रंधावा की रूमर गर्लफ्रेंड है। इसलिए सारा स्टाफ बहुत ही रिस्पेक्ट से उसकी तरफ देखता है और सभी लोग उसको बहुत ही रिस्पेक्ट से ग्रीट करते हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ तो ऑटोग्राफ के लिए भी डिमांड करते हैं। एक कलीग जो श्रेया के बाजू में खड़ी थी, उसने श्रेया से कहा, हे श्रेया, क्या तुम्हें ऑटोग्राफ नहीं चाहिए? चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। इस पर श्रेया ने कहा, नो, मुझे सेलिब्रिटीज़ के पीछे जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सेलिब्रिटीज़ के पीछे नहीं जाती। श्रेया ने बहुत पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया। इवन वो सेलिब्रिटीज़ को पसंद करती है, बट वो ऐसी फीमेल सेलिब्रिटी के पीछे नहीं जाना चाहती जो कि अच्छा होने का दिखावा करती है। इस रिया शर्मा जैसी सेलिब्रिटीज़ को वो अपना आइडियल कैसे मान सकती है, जो कि पर्दे पर कुछ और एक्चुअल में कुछ और ही होते हैं। वो इसकी सच्चाई जानती थी। रिया बहुत ही प्यार से सब लोगों से मिलती है और सबको ऑटोग्राफ दे देती है। इस टाइम उस पूरे स्टोर में कोई और कस्टमर नहीं था और कोई और नहीं था। इस कारण सभी लोग केवल रिया के चारों तरफ ही घूम रहे थे। सभी लोग उससे कह रहे थे कि आइए हमारे काउंटर पर, हम आपको ज्वेलरी दिखाते हैं। सभी लोगों की आंखों में मिस रिया शर्मा एक परफेक्ट कैंडिडेट थी जो कि फ्यूचर में मिसेस रंधावा बन सकती थी और सभी लोग इस बात को अच्छे से जानते थे कि ऐसा होने वाला है। इसलिए वो उसकी गुड बुक्स में आना चाहते थे। तभी मैनेजर ने भी उससे कहा, मिस रिया, यहाँ देखिए, यहाँ बहुत सी अच्छी अच्छी डिज़ाइंस हैं। इस पर रिया ने कहा, श्योर, मैं देखती हूँ। और वो बार बार चारों तरफ नज़रें दौड़ाने लगी और उसने देखा कि पीछे के काउंटर पर श्रेया खड़ी है। जब उसने श्रेया को देखा तो उसके चेहरे पर नफ़रत स्पष्ट दिखाई देने लगा। रिया की आंखों में बहुत ही नफ़रत थी और श्रेया के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा। उसने अपने असिस्टेंट से एडवांस में ही पूछ लिया था कि श्रेया कहाँ पे काम करती है और रिया के असिस्टेंट ने बताया था कि वो आर ज्वेलरी शोरूम में वर्क कर रही है। रिया का असिस्टेंट बहुत ही स्मार्ट था। उसने बहुत जल्दी ही श्रेया के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। रिया यही सोच रही थी कि श्रेया ऑलरेडी रोहित से मैरिड हो चुकी है, बट अभी भी रोहित ने उसे कोई प्रमोट नहीं किया है, ना ही उसे कोई बेटर जॉब दी है। इसका क्या मतलब है? इसका तो यही मतलब है ना कि रोहित रंधावा को उसकी वाइफ की कोई चिंता नहीं है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये लेडी किस पोजीशन पे जॉब कर रही है। और इसे देखकर ऐसा लगता है क्या कि मिसेस रंधावा होने की पोजीशन डिज़र्व करती है? इट्स रियली हार्ड टू एक्सेप्ट दिस। वह यह सब सोच ही रही थी कि क्या किया जाए कि श्रेया और रोहित का डाइवोर्स हो जाए और जल्द से जल्द उसे श्रेया से पीछा छुड़ाना पड़े। रिया यही सब सोच रही थी और सोचते सोचते वो श्रेया के काउंटर की तरफ बढ़ गई।
उसने श्रेया के सामने जाकर ऐसे दिखाया जैसे वो श्रेया को जानती नहीं है और एक डायमंड का एंकल ब्रेसलेट की तरफ इशारा किया कि मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। श्रेया ने भी कोल्डली रिया की तरफ देखा और उसकी कोई भी हेल्प नहीं की इस ब्रेसलेट को पहनाने में। पर ये सब मैनेजर ने देखा तो मैनेजर जल्दी से आई और श्रेया को रिमाइंड कराते हुए बोली, श्रेया, मिस रिया इस एंकल ब्रेसलेट को ट्राई करना चाहती हैं, तुम अभी भी वहाँ क्यों खड़ी हो? ये वर्किंग आवर है एंड हम कस्टमर को ऐसा वेट नहीं करा सकते। श्रेया ने भी सोचा कि अभी वो कस्टमर को वेट नहीं करा सकती है क्योंकि वो एक शॉप असिस्टेंट है। श्रेया ने भी कैबिनेट का डोर ओपन किया और आराम से एंकल ब्रेसलेट को निकाला और रिया के हाथों में दे दिया और कहा, मिस रिया, आप ट्राई कीजिए। कोई और कस्टमर होता तो उसके लिए ये सब नॉर्मल है कि शॉप असिस्टेंट ने कोई ज्वेलरी दिखाया और उसने ट्राई किया, बट अभी बात रिया शर्मा की थी और ये बिल्कुल डिफरेंट थी। इसलिए उसने इस एंकल ब्रेसलेट को नहीं लिया और मुड़कर सोफ़े की तरफ बढ़ गई। वो सेंट्रल रेस्टिंग सोफ़ा में जाकर बैठ गई और अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर लगाकर और दोनों हाथ सोफ़े के ऊपर रख दिए। उसका ऐसा गेस्चर देखकर मैनेजर समझ गई कि वो क्या कहना चाहती है। इसलिए मैनेजर ने जल्दी से एंकलेट को उठाया और रिया की तरफ बढ़ गई और रिया से कहा, मिस रिया, मैं आपके ऊपर ट्राई करती हूँ, प्लीज़ अपना पैर दीजिए, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। बट रिया ने अपना पैर उस मैनेजर को टच करने नहीं दिया और उसको वहीं स्टॉप करते हुए कहा, नो, मुझे आपसे नहीं, उस लड़की से हेल्प चाहिए। रिया ने श्रेया की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा क्योंकि वह चाहती थी कि श्रेया उसके सामने झुके और उसको ये एंकलेट पहनाए। इस पर मैनेजर ने कहा, ओके। मैनेजर ने ओबीडेंटली रिया की बात मान ली और श्रेया की तरफ मुड़ते हुए कहा, श्रेया, कम, यहाँ आओ और मिस रिया को एंकलेट्स दिखाओ। ये ज्वेलरी श्रेया की थी, इसलिए इसको कस्टमर को दिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑब्वियसली श्रेया की थी। वैसे नॉर्मल कंडीशन में कोई भी कस्टमर आता है तो वो रिंग ट्राई करता है, ब्रेसलेट या नेकलेस। ओनली कुछ ही कस्टमर होते हैं कि जो शॉप असिस्टेंट से एंकलेट्स ट्राई करने के लिए बोलते हैं। बट रिया ने रिंग, ब्रेसलेट, ईयरिंग और नेकलेस चूज़ नहीं किया। उसने जानबूझकर एंकल ब्रेसलेट चूज़ किया क्योंकि वो जानती थी कि उसे श्रेया को झुकाना है और ये सब उसने एक पर्पस के थ्रू ही किया था और वो इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहती थी श्रेया के अगेंस्ट। श्रेया भी अपने काउंटर से बाहर आई और उसने एंकलेट मैनेजर से ले लिया। वो नीचे बैठ गई और रिया को हेल्प करने लगी। क्योंकि उसने शॉर्ट स्कर्ट पहना था इसलिए उसने अपने दोनों लेग्स को आपस में जोड़ा और नीचे रख कर आराम से श्रेया को दिखाने लगी, जिससे उसकी कोई भी बॉडी एक्सपोज ना हो। उसके नीज़ ज़मीन पर टच हो रहे थे बट फिर भी वो डेलिकेट लग रही थी। रिया दोनों हाथ क्रॉस करके सोफे पे बैठी हुई थी और आराम से श्रेया को देख रही थी कि कैसे वो घुटने टिकाकर उसके सामने बैठी है। इससे उसके दिल को बहुत खुशी मिल रही थी।
उसे सचमुच लगा कि आज वो श्रेया से ईज़िली डील कर सकती है। श्रेया ने भी एंकलेट पहनाने के बाद रिया से कहा, मिस रिया, आपको क्या लगता है ये अच्छा है? रिया ने इस एंकलेट को देखा और एक्सप्रेशन लेस होकर कहा, ये मेरे ऊपर कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा है, मैं दूसरा ट्राई करना चाहती हूँ। श्रेया ने दूसरा एंकलेट निकाला और पहनाते हुए कहा, ये वाला कैसा है? रिया ने एक नज़र देखा भी नहीं और डायरेक्टली कह दिया, ये अच्छा नहीं है, चेंज अगेन। श्रेया ने 3 और एंकलेट निकाले और रिया को दिखाते हुए कहा, मिस रिया, आप और ट्राई करना चाहती हैं? इस पर रिया ने कहा, ऑफ कोर्स आई वांट टू ट्राई। मैं ट्राई नहीं करूँगी तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा मुझे सूट होता है और कौन सा नहीं? कौन सी ज्वेलरी मेरे ऊपर अच्छी लगेगी और कौन सी नहीं, ये तो ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा ना। रिया ने भी कहते हुए एक हल्की सी मुस्कान दी और मैनेजर से कहा, मैनेजर, मुझे और एंकलेट्स दिखाइए, मैं सारे ट्राई करना चाहती हूँ। इस पर मैनेजर ने कहा, ओके ओके, और दूसरे शॉप असिस्टेंट को ऑर्डर दिया, जल्दी करो और सारे एंकलेट्स लेके आओ। और दूसरा शॉप असिस्टेंट सारे एंकलेट्स को लेके आ गया और उसने श्रेया के सामने रख दिए। सारे शॉप असिस्टेंट्स को ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों मिस रिया शर्मा अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं, क्यों आज एक के बाद एक एंकलेट ट्राई करने पर वो अपना कीमती समय वेस्ट कर रही हैं, और क्यों ये श्रेया को इस टाइप का टॉर्चर ट्रीटमेंट दे रही हैं। 100 एंकलेट्स देखने के बाद सडनली रिया ने ऐसा कहा कि मुझे कोई भी पसंद नहीं आ रहा है। श्रेया भी 100 एंकलेट्स दिखाकर बहुत परेशान हो चुकी थी। उसने भी अपने दिल में कहा, सीरियसली आज तो मेरा दिन बहुत ही अनलकी है, मैं कहाँ फंस गई। बट आर स्टोर का एक प्लैटिनम एंकलेट था जो बहुत ही डेलिकेट था और बहुत ही स्पेशल था, और उसको लॉक करने के लिए थोड़े एफ़र्ट भी लगाने पड़ते थे। इतने सारे एंकलेट्स ट्राई करने के बाद श्रेया की उंगलियां बहुत दुखने लगी थी और उसको बहुत पेन हो रहा था और वो पूरा एकदम सुन्न पड़ गई थी। उसने सोचा कि इतने सारे दिखा दिए हैं और मिस रिया को कुछ पसंद नहीं आया तो चलो स्पेशल वाला है उसे भी दिखा दिया जाए। तभी उसने एक डेलिकेट एंकलेट ब्रेसलेट ज्वेलरी बॉक्स में से निकाला और रिया के एंकल पर रख दिया। बट अनएक्सपेक्टेडली रिया ने सडनली श्रेया को लात मार दी, जिससे श्रेया ज़मीन पर गिर गई और श्रेया से बोली, ये क्या कर रही हो, तुम मेरे एंकल को हर्ट कर रही हो। इस पर श्रेया ने कहा, नो वे, मैं कैसे आपके एंकल को हर्ट कर सकती हूँ, वो तो मैंने अभी तक टच भी नहीं किया। इस पर रिया बोली, प्लीज़ यहाँ पे कोई सीन ऐड मत करो। रिया ने जानबूझकर श्रेया को मारा था जिससे कि उसको पेन हो और रिया को कुछ सुकून मिले, और वो पेन में होने का बस दिखावा कर रही थी और बस श्रेया की इंसल्ट करना चाहती थी। जिस सूज से उसने श्रेया को मारा था उसकी हील बहुत ही शार्प थी और बहुत ज़ोर से श्रेया की चेस्ट पर लगी और उसे एकदम से बहुत पेन हुआ। श्रेया ये समझ गई थी कि रिया ये सब पर्पसली कर रही है और ये सब जानबूझ के कर रही है, पर वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि इस समय वर्किंग आवर थे और वो केवल इस पेन को झेल ही सकती थी। उसके चेस्ट में बहुत अधिक पेन होने लगा था, बट फिर भी वो ग्राउंड से खड़ी हुई और माफ़ी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस रिया। बट मैनेजर ने कहा, श्रेया आज तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम एक छोटा सा टास्क भी हैंडल नहीं कर सकती हो?
इसके बाद मैनेजर रिया की तरफ जाते हुए बोली, आई एम सॉरी मिस रिया, क्या श्रेया के कारण आपको कुछ हर्ट हुआ? क्या आप अपने आप को चेक करवाने के लिए हॉस्पिटल जाना चाहती हैं? मैं देखना चाहती हूँ आप ठीक तो है ना? इस पर रिया ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। पर मैनेजर ने कहा, ठीक है तो आप बहुत थक गई होंगी, आपको इनमें से कोई पसंद आया? रिया खड़ी हो गई और बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट वाला एक्सप्रेशन लेकर बोली, इनमें से मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। खैर छोड़ो, मुझे ये नहीं चाहिए। आप मुझे कुछ नेकलेस के पीस दिखाइए जो मैं कल सेरेमनी में पहन सकूं। रिया जल्दी से श्रेया के काउंटर की तरफ चली गई और उसने एक नेकलेस की तरफ हाथ दिखाते हुए कहा, यस, ये नेकलेस मुझे पसंद है, प्लीज़ इसे मेरे लिए पैक कर दो। जो रिया ने नेकलेस पसंद किया था वो 5 मिलियन का था और इतना ब्यूटीफुल था कि ये शायद पूरे वर्ल्ड में एक ही पीस था। श्रेया ने भी कहा, ओके प्लीज़ वेट फॉर अ मोमेंट। वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थी बट वो इसको अपने चेहरे पर दिखाना नहीं चाहती थी। इसके बाद भी उसने एक प्रोफेशनल स्माइल अपने चेहरे पर रखी और रिया के लिए नेकलेस पैक करने लगी। जब श्रेया ने पूरा डायमंड का नेकलेस पैक कर दिया तब रिया ने एक क्रेडिट कार्ड श्रेया को दिया और कहा, यूज़ दिस कार्ड। श्रेया ने भी इस कार्ड को लिया और उसे जल्दी से स्वाइप करने लगी। पर जैसे वो स्वाइप कर रही थी तो उसने देखा कि उसके ऊपर रोहित रंधावा के सिग्नेचर कार्ड थे और ये रोहित रंधावा जो शब्द था वो बहुत ही पावरफुल और बोल्ड था। उसने टीवी में ऑलरेडी इस कार्ड के बारे में सुना हुआ था। ये एक लिमिटेड एडिशन ब्लैक गोल्ड वीआईपी कार्ड था जो कि वर्ल्ड में कहीं भी यूज़ हो सकता था। श्रेया एक्सट्रीमली शॉक्ड में थी। उसने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया था, उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रोहित रंधावा अपना पर्सनल ब्लैक गोल्ड कार्ड रिया को भी दे सकता है। ये बात इजीली प्रूव करती थी कि रिया की पोजीशन रोहित की नज़रों में क्या है। रिया की पोजीशन इतनी हाई है कि श्रेया उसको कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। बट श्रेया को इस बात का बहुत दुख हुआ था और उसे अंदर से बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि रोहित ने रिया को कार्ड दिया हुआ है। बिकॉज़ रोहित रिया को इतना प्यार करता है इसलिए वर्ल्ड की बेस्ट चीज़ उसको देना चाहता है। तभी वो सोचने लगी कि जो 2 कार्ड लास्ट नाइट पर रोहित ने उसे दिए थे उन कार्ड्स के आगे ये कार्ड अलग ही था। तब उसे लगा व्हाट अ जोक। श्रेया के लिए ये कार्ड्स बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। रोहित वो 2 कार्ड्स देकर अपने पूरे साल की शांति खरीदना चाहता था क्योंकि वो सोचता था कि श्रेया उसके ऊपर चीट तो नहीं कर रही। इसलिए कल रात में उसने 2 कार्ड श्रेया के हाथ में रखे थे और कहा था कि इनको यूज़ करना और अगली बार पैसों के लिए किसी के सामने जाने की ज़रूरत नहीं है। श्रेया भी ये सब बातें सोच रही थी और उसने रिया के लिए कार्ड स्वाइप कर दिया। पर डिसअपॉइंटमेंट जो थी उसकी आंखों में अलग ही दिख रही थी। बट रिया ने ये बात उसकी आंखों में पढ़ ली थी कि श्रेया को बहुत दुख हुआ है। ये देखकर रिया को अंदर ही अंदर बहुत खुशी हुई क्योंकि वो श्रेया का डिसअपॉइंटमेंट वाला फेस देखना चाहती थी। वो दुखी वाला फेस उसको सुकून दे रहा था और वो जानबूझकर रोहित रंधावा का कार्ड उसके सामने शो ऑफ कर रही थी। कार्ड स्वाइप करने के बाद श्रेया ने वो ब्लैक गोल्ड कार्ड रिया की तरफ बढ़ा दिया और एट द सेम टाइम पर उसने रैप्ड की हुई ज्वेलरी नेकलेस भी रिया को दिया और बोली, मिस रिया ये आपका है। रिया ने भी ध्यान से श्रेया को देखा
और उसको मना करते हुए बोली कि मैं अभी स्विमिंग के लिए जाने वाली हूँ और मेरे लिए इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट एट द टाइम कैरी करना बहुत ही रिस्की होगा। प्लीज़ इसको मेरे सेट पर कल भेज देना। मुझे ये सुबह 9 बजे से पहले यूज़ करना है। जैसे ही रिया ने ये सब बातें फिनिश की, वो जल्दी से डोर की तरफ चले गए और अपने असिस्टेंट से कहा, इसको मेरा सेट का एड्रेस दे दो। और रिया के असिस्टेंट ने जल्दी से नोटबुक ली और श्रेया के सामने रिया के सेट का एड्रेस लिख दिया और असिस्टेंट और रिया दोनों ही स्टोर से गायब हो गए। रिया ने भी ये सब जानबूझकर ही किया था। वो चाहती तो अपने असिस्टेंट को भी कल भेज सकती थी, लेकिन उसने जानबूझकर श्रेया को अपने सेट पर बुलाया था और अभी ये ज्वेलरी पिक नहीं की। और इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट करने के लिए डेफिनेटली रिया ने बहुत मेहनत की थी। बट लेट्स सी, वो यही सोच रही थी कि कल श्रेया आएगी तो उसको एक नया ही ट्विस्ट मिलेगा, क्योंकि वो श्रेया के अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रही थी कि कैसे श्रेया को नीचे दिखाना है। यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। पर श्रेया इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने अपने मैनेजर से कहा, मैनेजर, क्या यह हार कल कोई और ले जा सकता है? जब मैनेजर ने ये सब सुना कि श्रेया डिलीवरी करने नहीं जाना चाहती, तो उसने गुस्से में श्रेया की तरफ देखा और कहा, मिस श्रेया, आपके साथ आज क्या हो गया है? आपको पता है ना कि मिस श्रेया कौन है? सो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लग रही है? यदि आपको ये लव राइवल पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हाँ, नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो चलती है नेक्स्ट एपिसोड में और सुनेंगे कि रिया और रोहित और श्रेया की ज़िंदगी क्या मोड़ लेती है। तब तक के लिए टेक केयर। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एवरीवन।